जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपको आगामी परीक्षा में आने वाले सवालों को जो है तुरंत चुटकी में जो है दे सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जो है कि ज्योग्राफी का जो है पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि जो है आपका जो है बलित पर्वत जो है के अंतर्गत कौन कौन से जो है पर्वत आते हैं वो बताए थे। उसके बाद जो है आज के जो है ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत क्या है? ब्लॉक है ना जी, हाँ ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम बताइए। पर्वतों के नाम बताइए, ठीक है। ये है आपका सवाल। अब देखिएगा, ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम बताइए। तो इसका जो है ट्रिक्स जो है आराम से याद हो सकता है आप सभी को, जिसका है शवाब। क्या है? शवाब। अब शवाब जो है याद रहेगा तो सौ का मतलब क्या होता है? 100 के मतलब आपका हो जाता है सॉल्ट रेंज। साल्ट रेंज है ना, साल्ट रेंज। ये साल्ट रेंज कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में, ठीक है। यह पर्वत कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद है वाह। वाह का मतलब हो गया आपका वास जेस। वास जेस जो है आपको कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। वास जेस क्या है? एक पर्वत है जो फ्रांस में पाया जाता है। उसके बाद है क्या है? बो है। अब बो का मतलब हो गया आपका ब्लैक फॉरेस्ट, है ना जी, हाँ। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। तो ये 3 देश का जो है पर्वत है जो आपको ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। अब याद रखिए, ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम बताइए। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम बताइए। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम बताइए। तो इसका ट्रिक्स है शवाब, लेकिन उसका नाम थोड़ा जो है डिफिकल्ट है। जैसे कि स का मतलब हो गया सॉल्ट रेंज। क्या है? सॉल्ट और रेंज मतलब सॉल्ट मतलब रेंज, मतलब छोटा रेंज समझिए। सॉल्ट मतलब शॉर्ट रेंज समझिए, ठीक है। सॉल्ट रेंज तो क्या है? सौ का मतलब है सॉल्ट रेंज, और सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो छोटा ही है, तो उसका जो है सॉल्ट रेंज याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सॉल्ट रेंज हो गया आपका जो है। सॉल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और यह किसके अंतर्गत आने वाली है? तो ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आने वाली, समझ गए ना। उसके बाद क्या है कि वास जेस। क्या है? वास जेस जो है आपका कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। वास जेस क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वतों का नाम है वास जेस, जो आपको कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। और वास जेस जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत, ठीक है। क्या है? सॉल्ट रेंज, वास जेस, सॉल्ट रेंज और वास जेस। और लास्ट में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, ठीक है। तो 3 चीज आपको याद रखना होगा कि ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम कौन सी है? तो शवाब का मतलब हो गया सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। अब क्या है? वास जेस जो कहाँ है? फ्रांस में है। और क्या है? बॉ है। तो बॉ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है।
अब हम अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपका है कि विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम। ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, पूरी मिटा देते हैं। आप लोग तब तक लिखिए जो है विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम कौन कौन से है। विषुवत रेखा है और उसके कौन कौन से देश है। अब देखिए विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए, आपका जो है प्रश्न आ गया, ठीक है। क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। आप समझ रहे हैं ना कि विषुवत एक रेखा है, उस रेखा पर क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। जो विषुवत रेखा है और उस रेखा पर जो है कौन कौन से ऐसे देश है, उसका नाम आपको बताना है। बहुत बढ़िया है सवाल। सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से ऐसे देश है, उसका नाम बताइए। विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। काके युगे सुई बरा, मतलब काके युगे सुई बरा, ये ट्रिक्स है। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। तो आप गौर करेंगे कि विषुवत रेखा पर जो है कौन कौन से ऐसे देश है, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका ट्रिक्स है काके युगे, मतलब काका समझते हैं ना, चाचा को काका पहले बोलते थे, वैसे चाचा को जो है काका बोलते हैं। बच्चा में सब लोग जो है काका ही बोलते हैं। तो उसको समझिए कि काके युगे के मतलब युग हो गया। काके युगे सुई बड़ा, मतलब सुई जो है क्या है ना, सुइया जो है बड़ा था, ठीक है। काका को कहा कि काका आपके युग में जो है सुई बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। तो याद रहेगा कि विषुवत रेखा पर क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए। तो काके युगे सुई बड़ा, ये आपका ट्रिक्स है। काके युगे सुई बड़ा, का के मतलब कांगो या कांगो गणराज देश का नाम है। का के मतलब क्या हो गया, कांगो 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 कांगो, कांगो गणराज। अब देखिए के मतलब क्या होगा, केन्या 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 केन्या। का के तो कांगो और केन्या। युगे युगे युगंडा और गेयान, युगे युगंडा और गेयान। सुई सुई सोमालिया और इंडोनेशिया। ब्रा के मतलब हो गया ब्राज़ील। अब गौर कीजिए, का के मतलब कांगो कांगो गणराज, के मतलब हो गया केन्या, यू के मतलब युगांडा, गे के मतलब गेयान गेयान, सु के मतलब हो गया सोमालिया, ई के मतलब हो गया इंडोनेशिया, ब्रा के मतलब हो गया ब्राज़ील। ये है आपका विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम। तो कितने देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। कांगो गणराज्य भी है, कांगो है। तो काके युगे सुई बड़ा, काके युगे सुई बड़ा, ये ट्रिक्स है कि विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम बताए। तो काके युगे सुई बड़ा, का के मतलब हो गया कांगो या कांगो गणराज, के मतलब हो गया केन्या। तो काके तो खत्म हो गया। अब आ जाइए काको युगे, यू के मतलब हो गया, यू के मतलब हो गया आपको युगंडा। क्या हो गया, युगंडा, युगंडा, ठीक है, युगंडा। और उसके बाद है युगे, गे के मतलब हो गया आपका गेयान, गेयान 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 गेयान, ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान ये थे, वैसे वाला गेयान होगा, गेयान। गेयान क्यों है, देश का नाम है। अब क्या है कि सुई बड़ा, तो सुई के मतलब हो गया आपका सोमालिया, सू के मतलब हो गया सोमालिया, सोमालिया 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 सोमालिया। अब सोमालिया को देखिए, इंडोनेशिया चला गया, इंडोनेशिया से कहाँ चला गया, ब्राज़ील चला गया। आप देखिएगा विषुवत रेखा पर जो स्थित देश का नाम है वो कहाँ गया था, कांगो, केन्या, युगांडा, गेयान, सोमालिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इतने देश क्या है
कि विषुवत रेखा पर स्थित है। कितने देश है? विषुवत रेखा पर स्थित है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्योग्राफी में जो है कुछ प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। अब सवाल नंबर क्या है कि आपको सवाल नंबर है, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम बताएं। अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम बताइए। अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम बताइए। सवाल हो गया क्या? सवाल क्या है? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम बताइए, ठीक है। पत्थरों के नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है इसका ट्रिक्स आप लोग लिख लेंगे। ट्रिक्स क्या है कि अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम बताइए, यही है। सबसे चूना लिया, ठीक है। क्या है इसका ट्रिक्स? सबसे चूना लिया, सबसे चूना लिया, सबसे चूना लिया, ठीक है। स के मतलब क्या हो गया? स के मतलब हो गया सपिंड, ठीक है। स के मतलब हो गया सपिंड। ब के मतलब हो गया बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर। से के मतलब हो गया सेल, से के मतलब हो गया सेल, ठीक है। चू के मतलब हो गया चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। लिया का मतलब हो गया, चूना का मतलब चूना पत्थर, लिया का मतलब हो गया लिंगनाइट कोयला, लिंगनाइट कोयला। ये था अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले पत्थरों के नाम, ठीक है। अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम कौन कौन सा है? सबसे चूना लिया, क्या है? सबसे चूना लिया। तो स के मतलब हो गया सपिंड, सब। ब के मतलब हो गया बलुआ पत्थर। उसके बाद जो है से के मतलब हो गया सेल। तो सबसे हो गया खत्म। चूना, चूना का मतलब हो गया चूना पत्थर। लिया का मतलब हो गया लिंगनाइट कोयला। तो आपको जो है अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आने वाले पत्थरों के नाम हो गया। तो आशा करते हैं कि जो है यह वीडियो जो है देखने के बाद आपको यह प्रश्न नहीं छूटेगा और ये उत्तर भी याद हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आपको जो है नया नया वीडियो जो है हमेशा आपको इसी तरह से उपलब्ध होते रहेगा। तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है इस वीडियो का मज़ा ले सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।